बजट से पहले के बाजार के एक्शन पर वरुण दुबे हमारे साथ है इस वक्त तैयार। और वरुण, कितने सालों के बजट का विश्लेषण किया है? अनिल जी, हमने 5 साल का किया है। 5 साल का किया। 5 साल का क्यों किया उसका भी एक कारण है। हाँ, क्योंकि पिछले 5 साल के बजट के पहले के बाजार का पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं वरुण। तो वरुण, सबसे पहले तो बताइए 5 साल क्यों किया? क्या आप काम कम करना चाहते थे? 10 साल भी कर सकते थे। नहीं अनिल जी, ट्रेंड सही लाना चाहते थे, क्योंकि ट्रेंड इसके सही पहले लाना। है ना बजट वो फेब के एंड में, मार्च में आता था। करेक्ट। और पिछले 5 साल में ये हुआ है कि फेब फर्स्ट को आने पहली फरवरी को। बिल्कुल सही जवाब। तो पहली फरवरी को जब से बजट आने लगा है, तो जनवरी के महीने में कैसा रहता है बाजार, ये है बेहतरीन रिसर्च। तो अनिल जी, इसमें 2 चीज़ बताऊंगा। एक तो सबसे पहली बात आप पकड़ के चलिए कि बजट के पहले मार्केट में रैली होती ही है, ये गिवन है। पिछले 5 साल का डेटा जो है वो यही बता रहा है। दूसरी बात ये बताऊंगा कि जो रैली होती है वो बड़ी रैली होती है। आप ये मत सोचिए कि आधा 1% के आसपास की रैली होती है। बड़े बड़े मूव जो है वो मार्केट में देखने मिलते हैं। और 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही साथ एक सेक्टर है और वो है IT सेक्टर। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। पिछले 5 साल का जो डेटा हमने खंगाला है उसके मुताबिक सिर्फ 1 साल निफ्टी और सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए, यानी कि गिरावट हुई है। और बाकी 4 साल अगर आप देखेंगे तो दरअसल निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। औसतन तेज़ी अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो पिछले 5 साल की करीब 1.9% की है और सेंसेक्स में करीब 2.1% की है। और इसमें एक ही साल था, साल 2020, जब मार्केट गिरा था, तब निफ्टी में करीब 4.2% की गिरावट हुई थी, सेंसेक्स में 3.7% की। अब ये वो साल था जब कोविड जो है जस्ट शुरू हुआ था, केसेस आना शुरू हुए थे चाइना में। इसके अलावा ये वो साल था जब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लगातार बयान आते रहते थे चाइना को लेके, और ट्रेड वॉर की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। और ये ग्लोबल फैक्टर था जिसके वजह से निफ्टी में गिरावट देखने मिली थी। इसको अगर आप छोड़ देंगे तो 2017 देखिए 6.5%, 2018 4.5%, 2021 2.1% के आसपास की रैली जो है वो मार्केट में देखने मिली है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का किस तरह का प्रदर्शन देखने मिला है। तो बैंक निफ्टी में 5 में से सिर्फ 2 साल गिरावट हुई है, 2020 जो कि जैसे कि मैंने कहा मार्केट में भी हुई थी, और 2019 में बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेडिंग देखने मिली है। औसतन अगर आप देखेंगे रिटर्न्स तो बैंक निफ्टी का 3% का निकल के आता है। लेकिन ये नेगेटिव फैक्टर्स को अगर निकाल देना तो आपको समझ में आएगा कि औसतन कितना बड़ा रिटर्न है। निफ्टी सेंसेक्स में 3.5%, बैंक निफ्टी में 5.5% के आसपास की। 2020 हटा दो। हटा दो, हाँ हटाओ। हाँ, 2020 को अगर हटाओ वापस थोड़ी आएगा 2020। हाँ, फरवरी मार्च में तो पिछले साल के, अब तो 2 साल हो गए, 22 में आ गए। तो 2020 वो तो एक्सेप्शनल था, जो डर था, जो लॉकडाउन, ये वो तो कभी वापस नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो, राइट, कम से कम मान सकते हैं। हाँ। सो वो एक्सेप्शनल हटाओ। उसको अगर हम हटा दे तो निफ्टी सेंसेक्स में 3.5%, एवरेज रिटर्न 3.5% है। इसके मैं कह रहा हूँ कि बड़े मूव्स आते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी 5.5%। वाओ, 5.5%। अनिल जी, और एक बात बोलना, हटाओ IT के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर कोई रहता है ना तो वो IT ही रहता है पूरे बजट के पहले। और रिटर्न्स देखिए, गजब के रिटर्न्स है। 2017 से 2021 के बीच में सिर्फ एक बार गिरावट आई IT में, वो भी 2017 में थी 6% के आसपास की। इसके बावजूद जो औसतम रिटर्न है वो 4% का है IT का। अगर मैं 2017 को हटा दूं तो औसतम रिटर्न 7% का है IT। 7% सिर्फ जनवरी के महीने में। उसका रीज़न भी है, क्योंकि एक तो है ना, इस क्वार्टर में, जनवरी वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट आते हैं ना, IT का सबसे बम्पर आते हैं। दूसरा, जनरली सारे बायबैक्स जितने होते हैं ना वो इसी टाइम पे होते हैं, है ना। सही बात है। और तीसरा ये कि IT कंपनियों के लिए नए एलोकेशन ग्लोबली आते हैं। नए साल के में हर कंपनी का IT बजट बनता है, राइट, वो आता है। तो इस चक्कर में IT के लिए तो मतलब जनवरी का महीना मतलब बेस्ट है, बेस्ट, एकदम बेस्ट। जिसको जो पसंद आए लीजिए भाई। IT शेयरों का तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, और इस साल का हमने सेक्टर रखा भी है कि मिड कैप IT स्टॉक जो थे जोड़ लगाते थे। हाँ, कुणाल जी, विशेष टिप्पणी इस रिसर्च पर आपकी? अनिल जी, अद्भुत रिसर्च है। अनिल जी, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा कि बजट से पहले कौन सा सेक्टर हमेशा चलता है। तो वरुण ने अनिल जी आंखें खोल दी, और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि IT स्टॉक्स में, और चार्ट भी उतने दमदार दिख रहे हैं अनिल जी, सभी में नए ब्रेकआउट्स हैं। अभी मैं कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सबके चार्ट देख रहा था, शानदार ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी काम की रिसर्च है अनिल जी। बंसल जी आपकी आंखें मलते हैं, वरुण जी आपकी आंखें खोलते हैं, लेकिन ये कुल मिला के जब जागो तभी सवेरा। तो चलिए, ये है आपके लिए बेहतरीन रिसर्च। चोपड़ा साहब, क्या आप भी मानते हैं फिर प्री बजट रैली की तैयारी कर लेनी चाहिए? मुझे तो लगता है अनिल जी, क्योंकि हमने एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 200 दिन का मूविंग एवरेज हमने टच किया। दूसरा,
ये बात तो एक एनुअल फिनोमेना होता ही है कि बजट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बजट हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है और इस इवेंट को हम किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि हम दोबारा से 18,000 और 18,300-400 के आसपास जाते हुए दिखेंगे और स्टॉक्स में ज़्यादा उछाल आएगा, भले इंडेक्स में ना आए, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी करेक्शन हो गई। कुछ स्टॉक्स तो 30% तक गिर चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो थीम्स हैं उस पर काम किया जाए। शुगर, सिमी मैडम बोल रही थी, मैंने आपको पहले ही बोला कि फ्लेक्सी फ्यूल की बात है, मुझे लगता है बजट में भी इसकी बातचीत की जाएगी। फ्लेक्सी फ्यूल में करीब 50 से 80% तक का इथेनॉल का ब्लेंडिंग होता है। तो मुझे लगता है शुगर बहुत अच्छा है। एमएसटीसी मैंने बोला, मेटल्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। और इंफ्रा में एक अच्छा आउटले होगा अनिल जी, और इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज अच्छा करेंगी, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, क्योंकि इंफ्रा की वजह से सबसे ज़्यादा नौकरियां प्रदान की जा सकती हैं। इस समय जो सरकार है उसके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो नौकरियां पैदा नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग से रिलेटेड आउटले आएगा, जिससे नौकरियां पैदा होंगी, लोग एम्प्लॉयमेंट पा पाएंगे। और मेरे अंदाजे से कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो मैंने बोले, उन पे ध्यान देना चाहिए। तो बजट रैली लगती है सर, और यहाँ से करीब करीब 500-700 पॉइंट निफ्टी में तेजी लगती है। एक मिनट वापस 500-700 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में सर? बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक बार को हम करीब 39,000 के लगभग आ सकते हैं। बाय द वे, जो रिसर्च वरुण करके आए बजट के पहले, वरुण सब कुछ अच्छा बताया, कुछ खराब भी होता नहीं होता बजट के पहले? अनिल जी, खराब भी होता है, और दो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा खराब होता है। बताओ अभी तो। एक फार्मा खराब ही रहता है। फार्मा खराब ही रहता है। इसमें मैं एक्चुअली अनिल जी ये पहले क्यों नहीं बताया? देवांशी पास में आके बैठी रहा, आपने मतलब फार्मा खराब रहता है। देख के याद आया। देख के हो गया। देवांशी का सेक्टर है, देख के याद है, क्या कर सकते हैं। तो एक फार्मा होता है अनिल जी, 2019 के अलावा कभी इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए ही नहीं। हमेशा गिरते ही गए। 2017, 18, 20, 21 में तो 6.5% गिर गया था। तो एक वो है, और दूसरा है, और औसत में 6.5%, जबकि तब तो कोविड वाला मामला था तो भी। अच्छा। और दूसरा है मेटल्स, यहाँ पे तो खाली एक 2019 में अच्छा रिटर्न है। हाँ, 2019 वो भी 1% था। वो भी 1%, बाकी गिरने में ही है। बाकी गिरने में एकदम चैंपियन रहा है। ये 2018 में 5%, 2020 में भी गिर गया था आधा तक का। अच्छा। आई मीन ये हालत है फार्मा की। तो बजट के पहले कभी नहीं चलता। और दूसरा मेटल्स में अनिल जी थोड़ी दिक्कत है। 2017-18 में चला था, उसके बाद 19, 20, 21 ऑलमोस्ट गिरावट रही। लेकिन एक बात है, मेटल्स में सबसे बड़े मूव्स अगर कहीं देखे गए हैं ना किसी भी साइड, तो मेटल्स में आप देखिए 2017 में 19%, 18 में 3.5, 18 में 3.5, 19 में 11%, 20 में नेगेटिव, -11, 20 में -11.5 और 21 में -1। तो मतलब बेसिकली हेजिंग के लिए बेस्ट है मेटल शॉर्ट करो। हाँ। सर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए बजट में कुछ आता नहीं है, इसीलिए वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सर, जब फार्मा को कुछ दोगे, मेटल्स के लिए कुछ दोगे, वारंटी का थोड़ा बहुत आ जाए तो कुछ नहीं आता है इसलिए। वैसे तो देखा जाए तो आईटी के लिए भी कौन सा क्या आता है? सर, आईटी के तो नतीजे भी होते हैं। हाँ, रिजल्ट्स और वो बायबैक पे, एक्चुअली वो रिजल्ट्स बायबैक पे अलग जाते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन रिसर्च हमारी टीम की तरफ से। वरुण, मज़ा नहीं आया रिसर्च में? क्या हुआ अनिल जी? ये तो सब बता दिया, मतलब मज़ा आया, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं। अल्टीमेटली फिर ये बताओ स्टॉक्स कौन से चलते हैं कल? हाँ, तो कल आपको वरुण और बेहतरीन रिसर्च लेकर आएंगे, हमारी पूरी टीम तैयार कर रही है।